ट्रेन में जाकर के देखिए, ट्रेन में सफर करिए, देखिए ट्रेन में खड़ा होकर के बाथरूम में, ट्रेन के बाथरूम में बैठ करके लड़के आते हैं परीक्षा देने। जांच हो रहा है, केवल जांच हो रहा है, मतलब सन्नी देओल वाला होता है जांच पर जांच। अरे कितना जांच करिएगा। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि सर हम लोग क्या करें। अब बताइए, हम लोग के आंख में आंसू हो जाता है देख करके। जब उनका लड़का पढ़ता सरकारी स्कूल में, उनका लड़का एग्जाम देता, उनका लड़का तो फौरन जाता है पढ़ने के लिए, विदेश में जाता है, हवाई जहाज से जाता है। लेकिन अब ये जो परीक्षा जो हुआ है, अगर ये कैंसिल होगा तो जो स्टूडेंट दूर दूर परीक्षा देने गए हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा। बिहार एसएससी का पेपर 2 दिन से चल रहा था और बिहार एसएससी का पेपर लीक हो गया और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरी स्क्रीन एकदम भरी हुई है बिहार एसएससी पेपर लीक मामले से। और चूंकि ये एक शिक्षक है तो हम इनसे बिहार एसएससी पेपर लीक के मामले में या फिर छात्रों के भविष्य को लेकर के कुछ सवाल एवं जवाब करेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सर बिहार एसएससी का पेपर लीक हो गया है, क्योंकि परसों का पेपर लीक हुआ है और इतने दूर दूर से अभ्यर्थी हमारे बक्सर में भी आए थे और बक्सर के अभ्यर्थी चंपारण तक गए थे। तो सर क्या कहेंगे सर, सबसे ज्यादा दुख किसको होता होगा, एक शिक्षक को या सबसे ज्यादा दुख अभ्यर्थियों को होता है? सबसे बड़ी बात है कि ये सुन करके हम लोग तो एकदम थक चुके हैं कि मतलब कि लड़के इतने दूर दूर से आते हैं, गरीब घर के लड़के हैं, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, रात भर जग करके पढ़ाई करते हैं और इस मतलब कि इस इंतजार में रहते हैं। पहले तो वैकेंसी नाम मात्र का भी नहीं आ रहा है, तो इस इंतजार में रहते हैं कि मेरा इस दिन परीक्षा होगा तो हम कुछ अपने जीवन में अच्छा करेंगे। रात भर जाते हैं, ट्रेन में लद करके जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, परीक्षा सेंटर पे कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि परीक्षा देंगे, अच्छे से रिजल्ट आएगा तो कुछ हम जीवन में अच्छा कर पाएंगे। लेकिन परीक्षा देने के बाद इस तरह की स्थिति बनती है कि 12 बजे परीक्षा खत्म होने वाला है, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे पेपर आउट हो जाता है। अब इस पर उन विद्यार्थियों पर क्या बीतती होगी, उनके माता पिता पर क्या बीतती होगी, ये तो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार को बस, सरकार से मेरी यही विनती है कि कम से कम जो परीक्षा हो रहा है उसको नीट एंड क्लीन कराएं। हमको ज्यादा वैकेंसी नहीं चाहिए, लेकिन जो परीक्षा ऐसी वैकेंसी दीजिए हमको, लेकिन जो वैकेंसी दे रहे हैं उसको नीट एंड फेयर करवाइए, टाइम से करवाइए। एक तो टाइम से होता नहीं है, एग्जाम होने के बाद लीक हो जा रहा है। बताइए, जांच हो रहा है, केवल जांच हो रहा है, मतलब सन्नी देओल वाला होता है, जांच पर जांच। अरे कितना जांच करिएगा। बहुत सारे लड़के तो तंग आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं, आके रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि सर हम लोग क्या करें। अब बताइए, हम लोग के आंख में आंसू हो जाता है देख करके। कहां से लड़के दूर दूर से टांडा में सिकुड़ते हुए, साइकिल चलाते हुए, ढंग का ना स्वेटर है ना जैकेट है, कुछ नहीं है, लेकिन वो पढ़ने के लिए आ जाते हैं सुबह, ठीक है। लेकिन फिर भी स्थिति है, अब लोग क्या पढ़ेगा। और कहा जाए तो सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जब इस देश का और इस राज्य का जब शिक्षा व्यवस्था सही रहेगा तो समझिए कि इस देश की जनता सही रहेगी। लेकिन जब इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ ही खिलवाड़ कर दिया जाता है और कहें अगर तो मैट्रिक से लेकर के और बीपीएससी तक का पेपर लीक कर दिया जाता है, मतलब लीक का मतलब पूरी तरह से एकदम लीक कर दिया जाता है, तो सर क्या कहा जाए, बच्चों में तो एक अजीब प्रकार का डर बना हुआ रहता है। कोई संदेह नहीं है कि बिहार में ही ज्यादा आईएएस निकालते हैं, आईपीएस निकालते हैं, मेडिकल वाले सब ज्यादा बिहार में होते हैं। लेकिन ये जो कलंक है उन सब चीजों को धो दे रहा है, एकदम ये कलंकित हो गया है बिहार इस मामले में, ठीक है। अब बताइए कि बीपीएससी जैसा पेपर लीक हो जा रहा है, एक अधिकारी का पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे भरोसा अधिकारी है। अब फिर जब सरकार अगर सही से संज्ञान ली होती, तो जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ रहता तो इस तरह का व्यवस्था बनाती। एग्जाम सेंटर पे कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि अधिकारी चाह कर भी पेपर लीक न कर सके, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है तो अधिकारी लीक करवे करेंगे, अधिकारी पर जांच चलता रहेगा, कोई कड़ी कार्रवाई होगी ही नहीं, जांच होगा ही, झेलना किसको पड़ता है। देखिए इतने लड़के रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये सब परीक्षा देकर बाहर निकल गए, तो सुन लीजिए, सबूत के साथ सब बता रहे हैं। शुरुआती जांच पर मोतिहारी जांच के बाद बयान आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जांच करना पड़ रहा है। तब सर शिक्षा मंत्री जब बयान देते हैं मीडिया में तो कहते हैं कि जांच अभी चल रही है, जांच आने के बाद देखा जाएगा कि क्या किया जाएगा, मतलब जांच आने के बाद देखा जाएगा। मंत्री लोग कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है, इसके पहले पेपर लीक हुआ। अरे भाई, पेपर लीक क्यों हो रहा है, आप इस पर विचार करिए, पेपर लीक हो क्यों रहा है। पहले पूरी तरह से व्यवस्था मजबूत करिए, तब परीक्षा लीजिए। आप छात्र ही इस देश के भविष्य हैं,
हम लोगों की रोजी रोटी जो चलती है उन्हीं लोगों पर चलती है। हम लोग का जो नाम हुआ है उन्हीं लोगों से नाम हुआ है। तो अगर उन लोगों के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? क्या लगता है सर, पूरे बिहार के शिक्षक एक मंच पर आकर के सरकार से लड़ाई लड़ेंगे? सारे बिहार के शिक्षक अगर एक मंच पे आ जाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा, और हम तैयार हैं, हम पहले आने के लिए तैयार हैं। सारे शिक्षक आए और इसके खिलाफ शालीनता से सरकार के साथ मिल करके सरकार की जो भी कमेटी बनती है, सरकार की कमेटी में शिक्षकों को भी सहभागिता होनी चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक इतने मेहनत से इतने दूर से आए हुए लड़कों को पढ़ा रहे हैं, जो गरीब घर के लड़के हैं, जो किसान वर्ग के लड़के हैं, इतना मेहनत करते हैं ताकि उनका पढ़ाई, और सबसे बड़ा बात है कि उनका समय बर्बाद ना हो। जो 2 साल लड़का 3 साल बैठ करके अपना सिलेबस खत्म करता है और 3 साल के बाद परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, पता चलता है कि परीक्षा ही कैंसिल हो गया। तो इन सब चीजों पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ सुधार होगा। पूरी तरह से तो आप नहीं बदल सकते, हम आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये शुरू से लेकर के, जीरो से लेकर के, शून्य से लेकर के शिखर तक सब भ्रष्ट है, सब बिका हुआ है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल चिल्ला सकते हैं, और ज्यादा चिल्लाएंगे तो सरकार हम लोग अरेस्ट करके जेल में बंद कर देगी। जैसा कि खान सर के साथ FIR हुआ, तुम बोल रहे हो, तुम आवाज उठा रहे हो, तुम गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तुम भीतर रहो। तो सर आप इतना बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है कि किस बात का? जैसे रहमान सर के साथ कर दिया गया, उन पर ईडी का छापा पड़वा दिया गया, आपका भी पड़वा दिया जाएगा पाटलिपुत्रा कोचिंग संस्थान। डर करके हम क्या करेंगे? मेरे यहाँ भी GST का छापा पड़ चुका है। अच्छा, GST का छापा पड़ चुका है। हम डर के क्या करेंगे? हम डर के कितना दिन तक डरेंगे? हम लोग 12-12 घंटा मेहनत करते हैं। संडे को, आज भी मेरा क्लास था, आज भी हम बुला के पढ़ाए थे। संडे को हम लोग बुला के पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? लड़का पढ़ने क्यों आएगा? जब उसके दिमाग में ये बात आ जाएगा कि एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम होगा तो रद्द होगा, ठीक ना। बिहार के यही वजह है कि बिहार के बहुत सारे लोग जाकर के दूसरे देशों में गुलामी करते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन का भी शिकार होते हैं। यही वजह है। सही बात है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी बहुत दिनों के बाद निकलती है, उस पर भी भरोसा अगर टूट जाएगा बिहार के लड़कों का तो क्या करेंगे? या तो सुसाइड करेंगे, नहीं तो बाहर जाके कुछ करेंगे, मारपीट खाएंगे, जूता खाएंगे, चप्पल खाएंगे, यही करेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन अब बताइए, आप खुद बताइए, आपके माध्यम से हम सबसे जानना चाहते हैं, एक बात बताइए कि यदि लड़कों के मन में अगर ये बात हो जाएगा कि परीक्षा होगा लेकिन परीक्षा देने से कोई फायदा नहीं है, परीक्षा कैंसिल होगा, तो बिहार का फार्म काहे के लिए भरेगा? जाके मजदूरी करेगा, यही करेगा और इसी में सड़ गल करके मर करके खत्म हो जाएगा। अगर मजदूरी नहीं कर पाएगा तो गंगा जी के पुल से कूद के मरेगा, नहीं तो ट्रेन के आगे कट करके जान दे देगा, यही करेगा और क्या कर सकता है। सही कहा आपने। तो इसलिए मैं बिहार सरकार से यही गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हे बिहार सरकार, हे मेरे प्रभु मुख्यमंत्री जी, आप बस ये करिए कि जो भी आप एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम लेने से पहले आप अपने कमेटी को, जो भी आपकी एग्जामिनेशन कमेटी है, उसको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन दे करके, ताकि परीक्षा होने से पहले ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि पेपर आउट हो ही नहीं पाए, अधिकारी कर ही नहीं पाए। जब उनका लड़का पढ़ता सरकारी स्कूल में, उनका लड़का एग्जाम देता, उनका लड़का तो फौरन जाता है पढ़ने के लिए, विदेश में जाता है, हवाई जहाज से जाता है। जितना इन लोगों का साल भर का 2 साल का पढ़ाई का खर्चा आता है, उन लोगों के लड़कों का एक दिन का पॉकेट खर्चा है, तो उन लोगों को कहां से फर्क पड़ेगा, कहां से दिखेगा? नहीं दिखेगा। धरातल पर उतरिए, देखिए आप धरातल पर आकर के कि कैसी व्यवस्था है शिक्षा की। देखिए ट्रेन में जाकर के देखिए, ट्रेन में सफर करिए, देखिए ट्रेन में खड़ा होकर के बाथरूम में, ट्रेन के बाथरूम में बैठ करके लड़के आते हैं परीक्षा देने, क्योंकि फिर स्टेशन पर उतरते तो रात भर बाहर सीट में बैठ करके सोते हैं। क्या है कि पैसा नहीं है कि होटल ले करके, पटना के एक सर है इसके झा, अपने यहाँ वो व्यवस्था करवाते हैं, जितना हो सकता है करवाते हैं, ठीक ना। लेकिन बाकी लड़के स्टेशन सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, रैन बसेरा खुला है, सब कुछ खुला है, लेकिन एग्जामिनेशन देने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ स्टेशन पर सो, और 3 घंटा पहले ही एंट्री मारो, और 10 मिनट लेट हो गया तो तुम जाओ, तुम्हारा परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब ये जो परीक्षा जो हुआ है, अगर ये कैंसिल होगा तो जो स्टूडेंट दूर दूर परीक्षा देने गए हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन दे? बहुत सारे ऐसे लड़के जो दूसरे से कर्जा लेकर के परीक्षा का खर्चा देने के लिए गए हैं परीक्षा देने, उनको कौन देगा? कौन देगा उनको?
ऐसा मैं खुद करता था। ऐसा जवाब, इसका जवाब कौन देगा? हम और आप चिल्लाएंगे, हम चिल्लाएंगे, आप कौन सुनेगा हम लोग की बात? कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला। और कुछ दूसरा डंडा मारेगा, डंडा मार के नहीं तो जीएसटी का छापा तब न्यू पाटलिपुत्रा कोचिंग संस्थान में करवा दिया जाएगा, और उससे भी नहीं होगा तो ईडी का छापा करवा दिया जाएगा, इनकम टैक्स का छापा करवा दिया जाएगा कि मनीष सर के पास इतना पैसा आया कहां से कि डिजिटल बोर्ड लगा दिए हैं। अब बताइए, अब डिजिटल बोर्ड के लिए भी इनको जीएसटी का छापा पड़ेगा इनके ऊपर, और इन्होंने वीआईपी ऑफिस कैसे बना दिया है, अब बच्चों को पढ़ा कैसे रहे हैं। लेकिन जो छात्र पढ़ते हैं वो हम लोग साथ दिल से जुड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो लोग जो परीक्षा देने जाते हैं तो एक उनके उम्मीद होती है कि हम परीक्षा पास करके एक अच्छा अधिकारी या जो भी बनेंगे, एक मामूली क्लर्क बनेंगे, चपरासी बनेंगे। तो चपरासी का भी एग्जाम लीजिए तो आप नीट एंड क्लीन लीजिए, एयर लीजिए, ताकि उसमें कोई कुछ ना हो। ठीक है, यही सरकार से मेरी आग्रह है। इंटरव्यू हम जिस शख्स का ले रहे थे वो द न्यू पाटलिपुत्रा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर या सर कहे थे, और हम बिहार एसएससी पेपर लीक मामले पर या बिहार के उन तमाम परीक्षाओं पर जिसका पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे वो बीपीएससी तक का पेपर हो, लीक का मतलब एकदम सरेआम बाजार में चौक चौराहे पर लीक करके बेच दिया जाता है 10-10 हजार 5-10 हजार में। तो इसमें बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? जो बच्चे एकदम मतलब क्या कहे शालीनता से ईमानदारी पूर्वक आकर के ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते हैं, रात भर जग के तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनके बूढ़े माँ बाप और उनके बहन की शादी करने के लिए इस इंतजार में जीवित रहते हैं कि साहब कहियो तो हमारा बेटवा के नौकरी लागी। लेकिन जब बेटवा के नौकरी ना लगेला और बेटवा के एज खत्म हो जाला तो वो बूढ़ा माँ बाप कैसे अपन जिंदगी गुजारत हो, और लास्ट में समाज जौन बा तो वो बेटवा पर ताना मारेला कि बबुआ तो जाके लंदन और डिबरो पढ़लन, का कइलन, आके घर ही खेती करत रहन, अनाज तो भूखे मरत रहन। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, मनीष सर का जो बातें थी वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। जय हिंद, जय बिहार।